We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर। किस तरीके से पटना से लेकर संसद भवन तक सियासत गर्म है। दरअसल आज विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया बिहार में SIR के मुद्दे पर, और हाथों में तख्तियां लेकर नेता विपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव, RJD से राज्यसभा सांसद संजय यादव सहित तमाम बड़े बड़े नेता, विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें TMC भी शामिल थी, CPM CPI के भी नेता शामिल थे। और हाथों में जो तख्तियां थी उसमें यही लिखा हुआ था कि SIR नहीं बल्कि FIR है, और ये वोटबंदी के तर्ज पर जो है चुनाव आयोग बिहार में SIR करवा रहा है। और सिर्फ ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में SIR कराने को लेकर चुनाव आयोग ने रणनीति बना ली है। तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने, यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन के भीतर, और संसद भवन के भीतर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी जोरदार प्रदर्शन किया और मांग किया कि तत्काल प्रभाव से बिहार में जो SIR हो रहा है उसे रोक दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रियंका गांधी जोरदार प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रदर्शन में नारेबाजी लगातार ये नेता करते हुए नजर आ रहे थे, और इनका कहना है कि वोटबंदी करने की जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कहने पे ये काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग का भी अपना पक्ष है। चुनाव आयोग कह रहा है कि वो चाहता है कि शुद्ध मतदाता सूची बिहार के अंदर होना चाहिए, लिहाजा ऐसे मौके पर SIR बहुत जरूरी है। संसद भवन के भीतर इस वक्त SIR के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। SIR बिहार में हो रहा है, और उसको लेकर संसद के मकर द्वार पर इस वक्त देखिए प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश सिंह सहित तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल आपको दिखाई देंगे। तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या SIR है, मतदाता को मत तोड़ो, ये बात कहते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति आपको हम इस वक्त दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि मकर द्वार पे प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा हम तमाम जो सांसद की बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों के सांसद इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है प्रियंका गांधी इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, तो प्रियंका गांधी भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। थोड़ा सा आप साइड में हो जाइए। इस वक्त आपको राहुल गांधी को इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मानिक टैगोर देखिए यहाँ पे पूरा व्यवस्था को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर नासिर हुसैन भी आपको प्रदर्शन में दिखाई देंगे। तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक के जो सांसद हैं मकर द्वार पे प्रदर्शन कर इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं। और इस प्रदर्शन के पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की संसद भवन के भीतर बैठक हुई, और बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि SIR के मुद्दे पर संसद के भीतर और संसद के बाहर प्रदर्शन किया जाए। SIR के बिना, शुद्ध मतदाता सूची के बिना चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग चुनाव बिहार के भीतर जो विधानसभा चुनाव करवाने की बात कर रहा है वो हो नहीं सकता निष्पक्षता के साथ, लिहाजा SIR बेहद जरूरी है। ये चुनाव आयोग का तर्क है। दूसरी ओर जब प्रदर्शन समाजवादी पार्टी, RJD के नेता कर रहे थे, उनका मानना क्या था, उनका कहना क्या था, आप सबसे पहले सुन लीजिए। RJD से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने क्या कहा चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। जिस तरीके से मतदाताओं के मत की चोरी करने का एक प्रयास है, मतदाताओं के उनके लोकतांत्रिक अधिकार का ये लोग चुनाव आयोग के माध्यम से हनन करना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र पे ये पिछले दरवाजे से जो चोट कर रहे हैं, इन सब बातों के विरुद्ध हमने इंडिया अलायंस के सभी वरीय नेताओं के साथ आज धरना प्रदर्शन किया, और दोनों सदनों में कार्यकाल आज की कार्यवाही स्थगित। लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहे हैं संजय जी कि हम चाहते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची बनाई जाए, तो इस पर हंगामा करने की क्या जरूरत है? बेशक होना भी चाहिए, हम तो खुद इसके हिमायती हैं, लेकिन आप कब बना रहे हैं साहब? जब चुनाव में चंद दिन बाकी रह गए हैं, तब आपने ये मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया। तो ये आप 6 महीने भी पहले कर सकते थे। जो समरी रिवीजन होता है वो अभी 25 जनवरी को लेटेस्ट हुआ, उसमें इन्होंने लेटेस्ट
वोटर लिस्ट का को भी पब्लिश किया जी। तब आपको भी पता था कि ऐसी एनोमलीज हैं, विसंगतियाँ हैं। 24 का चुनाव हुआ, 20 का चुनाव हुआ, और अगर ऐसी हैं तो आप क्या आंख मूंद करके सोए हुए थे? 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, उन्हीं की बदौलत तो आप सरकार में आ रहे हैं। अब जब चारों तरफ से जमीनी सच्चाई इनको पता चली, धरातल से इनको फीडबैक आया कि इनकी बहुत ही खराब हालत में है एनडीए के लोग, तो जैसा इन्होंने अन्य राज्यों में दूसरे तरीके से किया, यहाँ एसआईआर की आड़ में ये जो ऐसे लोगों को जिनको उनको लगता है कि हमको वोट नहीं देते हैं, उनका वोट काटने की एक ये सुनियोजित साजिश है और इनका एक प्लान है। आगे की क्या आपकी रणनीति है? क्योंकि हमारी संसद तो हंगामा किया। देखिए, जिस दिन ये 25 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन किया और 26 जून से लगातार हमारे नेता तेजस्वी जी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिहार बंद हुआ, दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ इंडिया अलायंस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की, अपनी बात रखी, अपनी शंकाएं जताई, अपनी शिकायतें रखी, लेकिन उनका कोई निवारण नहीं हुआ। पटना में भी हम लोगों ने चुनाव आयुक्त से बैठक की, वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त से, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। बिहार बंद भी हुआ, बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है वहाँ भी विपक्ष के सभी दल और नेता अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ संसद में भी रख रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है जी, तो हम संसद में भी इस मामले को उठा रहे हैं, सड़क पे भी उठा रहे हैं, कोर्ट में भी उठा रहे हैं, और विभिन्न माध्यमों से सिविल सोसाइटीज के भी लोग हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र को एक गंभीर संकट है। जिस दिन अगर मैं चाहूँगा अपनी पसंद के ही अगर मैं मतदाता तय करने लग जाऊँगा, वो मतदाता को आप दीजिए ना कि वो आपको पसंद करता है। अगर आपने अच्छा कार्य किया तो आपको चुनेगा, अगर नहीं किया तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ये तो नहीं है कि ना आप ही अब मतदाताओं को चुनने लग गए हैं, ये तो उल्टी गंगा बह रही है ना। आपने संजय यादव की बात तो सुन ली, यानी कुल मिला के आर पार की लड़ाई में विपक्षी पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये भी समझना बेहद आपके लिए ज़रूरी है कि एसआईआर को लेकर बिहार में किस रूप में किस तरीके से चुनाव आयोग लोगों तक पहुंच रहा है। दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में अब भी 43,92,864 मतदाता अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। ये राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं का 5.66% है। वहीं 29,62,000 मतदाताओं का की जानकारी भी राजनीतिक दलों को दे दी गई है, जिन्होंने अब तक अपना गणना फॉर्म भर कर जमा नहीं किए, यानी जबकि गणना फॉर्म जमा करने को लेकर 4 दिन शेष बचा हुआ है, यानी 4 दिन अभी बचा हुआ है गणना फॉर्म भरने को लेकर। यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग का ये कहना है कि वो मतदाता सूची को दुरुस्त करना चाहता है, और मतदाता सूची जब तक दुरुस्त होगी नहीं तब तक निष्पक्ष चुनाव करवाया नहीं जा सकता है। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, एक और पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी दल हैं बिहार के अंदर, वो दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हंगामा यानी कुल मिलाकर इसके विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एसआईआर का मुद्दा है, यानी कुल मिलाकर सियासी तौर पे भी इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं, तो दूसरी ओर कोर्ट की दहलीज पर भी विपक्षी पार्टियां लड़ती हुई नजर आ रही हैं। देखने वाली बात यही होगी कि एसआईआर के मुद्दे पर किसे जीत मिलती है, लेकिन चुनाव आयोग लगभग ये प्रक्रिया पूरी कर चुका है और उसका कहना है कि चुनाव से पहले हम एसआईआर करके मानेंगे, एसआईआर के बिना हो नहीं सकता। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बारिश के मौसम पर मुकम्मल तौर पर शुद्ध एसआईआर नहीं हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।